किसी महान व्यक्ति ने एक बड़ी ही अच्छी और महान बात कही है, गुस्से से बचना चाहिए क्योंकि गुस्से से बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। गुस्सा शांत होने के बाद ही हमें मालूम होता है कि कितना नुकसान हुआ है। तो चलिए इसी बात को हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। पुराने समय में एक संत रोज अपने शिष्यों को और अन्य लोगों को उपदेश देते थे। गांव के अधिकतर लोग संत का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो संत को पसंद नहीं करते थे। एक दिन संत से जलने वाला एक व्यक्ति उनके आश्रम में पहुंचा और सभी लोगों के सामने संत का अपमान करने लगा, लेकिन संत ने उससे पलटकर कुछ भी नहीं कहा। जब वह व्यक्ति बोलते बोलते थक गया तो चला गया। गांव के लोग ये देखकर बहुत दुखी थे। संत ने अपना प्रवचन फिर से शुरू कर दिया। जब वह व्यक्ति अपने घर पहुंचा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अगले दिन संत के आश्रम पहुंचा और उनसे माफ़ी मांगने लगा। संत ने उससे कहा कि एक काम करो, आश्रम में पक्षियों के कई पंख बिखरे हुए हैं, उन्हें इकट्ठा करके यहाँ ले आओ। उस व्यक्ति ने तुरंत ये काम शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वह पंख लेकर आ गया। संत ने उससे कहा कि अब ये पंख अपने नगर के बीच में रख आओ। वह व्यक्ति संत की आज्ञा मानकर नगर के बीच पहुंचा और सभी पंख रखकर संत के पास पहुंच गया। संत ने उससे फिर कहा कि अब एक और अंतिम काम कर दो, वे सारे पंख वापस लेकर आ जाओ। जब वह व्यक्ति नगर के बीच पहुंचा तो वहाँ रखे सभी पंख उड़कर इधर उधर फैल गए थे। सभी पंखों को इकट्ठा कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वह खाली हाथ ही संत के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी। संत ने उससे कहा कि भाई, ठीक इसी तरह जब हम गुस्से में होते हैं तो जो कुछ भी बोलते हैं वह दूसरों को दुख देता है। जब हमारा मन शांत होता है तब हमें गलती का एहसास होता है, लेकिन जब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जिस तरह सभी पंखों को इकट्ठा कर पाना संभव नहीं है, मुंह से निकले शब्द वापस नहीं लिए जा सकते हैं, इसलिए गुस्से से बचना चाहिए और कुछ भी बोलते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए। मेरी ये आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी ये आज की कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान रखें, हर सोमवार और शुक्रवार सुबह ठीक 9:30 बजे एक और नई कहानी के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।